अगर आप फ़ोन कॉल स्कैम या फ़ोन कॉल फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इनका तरीका वारदात समझना होगा। ये किस तरह से आपको कॉल करके 2-3 जुमले आपसे ऐसे कहते हैं कि आपका दिमाग माऊफ होकर बिल्कुल उसी तरह वर्क करना शुरू कर देता है, जिस तरह ये स्कैमर और फ्रॉडिया चाहता है। आप सब कुछ जानते होते हैं कि ये इस तरह से कॉल्स आती हैं, लोग बेवकूफ़ बनते हैं, लोगों से पैसे लूटे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इनके बिछाए हुए जाल में फँसते चले जाते हैं। मैं कुछ छोटी-सी कहानी जो मेरे एक दोस्त के साथ पेश आई वो सुनाता हूँ, फिर उसको पार्ट्स के अंदर तक़सीम करके डिकोड करूँगा कि कैसे किन जुमलों की मदद से मेरे उस अच्छे ख़ासे समझदार, तेज़ तर्रार दोस्त को इन लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया। अब मैं एक दिन अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था कि मुझे कॉल आई मेरे उस दोस्त के, बड़ा घबराया हुआ कि "चिन्हो किथे हो?" मैंने कहा, "जी मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं आपके पास 2 मिनट में आ रहा हूँ।" मैंने कहा, "ठीक है जी, आप आ जाइए।" अब दोस्त साहब मेरे पास आए हैं, तो बड़े परेशान, तो मुझे आके कहता है कि यार कोई लाहौर पुलिस से नहीं तेरा कोई बंदा वाकफ़कार? मैंने कहा कोई बताएँ मसला क्या हो? उसने कहा यार मेरा भांजा उन्होंने रावी पुल दे उत्ते पकड़ लिया है। मैं कहा अच्छा तो आपको किसने बताया कि भांजा साहब जो है वो रावी पुल यार भांजे ਦਾ फ़ोन आया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ उन्होंने साइड ਦੇ ਉੱਤੇ खड़ा किया साथ में 2-3 और भी दोस्त हैं। तो वो अब उसने एक एएसआई से मेरी बात करवाई है, तो एएसआई जो है ना वो कह रहा है कि इस पे पर्चा नहीं है, तो बाकी 2 लड़कों पे पर्चा है, तो इसका हम कुछ कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कहता उसने कहा जी आप सोच लें मैं 20 मिनट बाद आपको दोबारा कॉल करूँ। मैंने कहा अच्छा। अब वो 20 मिनट बाद जनाब दोबारा उनको कॉल की गई तो उसी नंबर पे तो उसने उठाया। जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने बताया कि जनाब ये मामला है, आपको पहले भी बताया। अच्छा आप मुझे इसकी ज़रा माँ का नाम बताएँ। अब ये बात मैं कर रहा था। माँ का नाम बताइए जी और इसके नानी का नाम बताएँ, इसके अब्बू का नाम बताएँ, इसके दादा का नाम बताएँ। मैं वेरिफ़िकेशन कर रहा। दूसरे तीसरे सवाल पे ना मेरा माथा ठनका, मैंने उससे पूछा मैं कहा यार ਤੁਸੀਂ ਏਐਸਆਈ ਹੋ ਕਿ ਰਾਵੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ-ਮਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ-ਮਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਓ। नहीं जी ये हमने करनी होती है। मैं कहा यार मैं भी वकील हाँ, सारा दिन पुलिस वाले नाल वाह रहिंदा है। ਆਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को वेरिफिकेशंस इस तरह नहीं कर रहे हो नादरा टाइप। अच्छा ये बातें मेरी उसके साथ चल ही रही हैं, तो मेरा दोस्त जो है वो मुझे इशारे कर रहा तू वो साथ क्यों चढ़ा रहे हैं। मैंने फ़ोन कट किया, मैंने कहा यार मैंने मेरी गल दी तसल्ली तो कर लें ना तू कुछ नहीं होता जिन्होंने मुक मुका ही करना है ना तो वो मुक मुका कर लेंगे। अचानक मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार तेरी तो मशीन अभी अजे शादी नहीं हुई ते मतलब भांजे कित्थों आ गए? उसने कहा जी मेरी खाला की बेटी का ना बेटा है, उसका नाम अली है, वो लाहौर रहता। तो मैं कहा यार वो मतलब ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਗਾ ਮਾਮੂ-ਸ਼ਾਮੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਬੂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। तो मैं कि यार फिर यार करना पैंदा है तेनू तो पता है। मैं क्या अच्छा। अच्छा दोबारा हमने उसके साथ कॉल मिला ली, हमने कहा हाँ जी भाईजान कराओ जी मुंडे का रब्ता। लड़के के साथ अब बात हुई तो उसने मुझे, अब मैं नहीं की बात, तो मैं कहा कि हाँ अली बेटा जी मामू जी तुसी अजे कुछ कीता ही नहीं। तो मामू जी ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी फिक्र नहीं, मामू जी मैनू मार देंगे, मामू जी मैनू आ कर देंगे, ये कर देंगे वो कर। अच्छा मेरी जो जनरल आवाज़ है ना ये बहुत कम लोगों के साथ मिलती है। आज तक ही नहीं ऐसा हुआ कि मैंने किसी को प्रिटेंड करने के लिए कोई कॉल की हो कि मैं फलाँ बोल रहा हूँ, वो मतलब मैं आवाज़ बदलने की भी कोशिश करूँ तो लोग समझ जाते हैं कि ज़ीशान चीमा जो है ना ये वो बोल रहा है। अब मुझे सारी गेम यहाँ समझ आई, मैं कहा अच्छा अगे तेरे दी गल हुई सी ना हाजी हुई सी, मैं कहा मेरा नाम तो ज़रा दसी। अब वो उल्लू का पट्ठा जो मेरा दोस्त था वो अपना नाम बता बैठा था। उन्होंने कहा जी तुसी ना असद बोल रहे। मैं गया, अब जो आगे मैंने जो बातें की खैर वो यहाँ पे बताने वाली नहीं है। खैर वो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। मैं कहा यार तू हजे तक अपने इनू ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ कहा मेरे को तो ਉਹਦਾ नंबर ही कोई नहीं। तो मैं कहा फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲ तेरा नंबर कित्थों चला गया? अच्छा ये जो नंबर वाली बात का उसने मुझे जवाब दिया ना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लें आप पूरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसको ही समझिए। मुझे उसने ये जवाब दिया
ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਣਜਾ ਲੱਗ अब ये जो बात है ना उन्होंने किਵੇਂ पता ये ही सारे मसले की असल में जड़ है। ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो फ्रॉडी हैं, ये बुनियादी तौर पे खुद कुछ नहीं करते। इन्होंने आपको कॉल करके सिर्फ ये बात कहनी है कि मामू मैं अली बोल रहे हैं। अब अगला जो काम है वो आपके दिमाग ने खुद ब खुद करना है कि ये कौन-सा अली बोल रहा है। आपके दिमाग ने खुद ही ये छाननी फेरनी है और उसमें से एक अली को निकाल के लेके आना है कि ये घबराया हुआ, ये बड़ी मुश्किल के अंदर अली जो है और जो मुझे मामू कह रहे हैं, ये मेरा कौन-सा बंद है। उस वक़्त जो है वो आपने अपनी कज़न का बेटा, वो मोहल्ले की कोई लड़की जो है वो किसी दूसरे गाँव में या किसी शहर में ब्याही हुई है, उसके अगर बेटे का भी नाम आपको पता है तो आपने वो भी अपने दिमाग के अंदर ले आना है, जिस तरह का हमारा पंजाब का कल्चर है। अब अली, हुसनैन, मोहम्मद, हसन ये इस तरह के नाम हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नेम्स हैं। अगर अभी आप सोचेंगे तो आपके किसी कज़न का नाम इनमें से हो सकता है, किसी कज़न के बच्चे का नाम इनमें से हो सकता है। आपके अगर ग गाँव देहात में जिस तरह से कल्चर होता है, गाँव में तो इस तरह भी होता है कि एक बच्ची जो है वो मैं फ़र्ज़ करता हूँ एक गाँव का नाम लेता हूँ, वो महमूदपुर की है। तो उसने जब अपने ससुराल में बैठ के महमूदपुर का ज़िक्र करना है ना, तो उसने पूरे महमूदपुर को ही अपना पेका जो है वो उसने तस्वुर कर देना और हमारे गाँव देहात का यही कल्चर है, कि जिस तरह अगर कोई बुज़ुर्ग है तो वो किसी गाँव में जाए तो वो कहते हैं जी मैं सुल्तानपुर गया जी उत्थे साडे पिंड दी एक बच्ची विआही है तो उन्हें मैनू वेख लिया तो उन्हें कहा जी आ जाओ ताया जी घर आ जाओ, तो मैं फिर उत्थे बैठा चाय पीती तो उठन लग्या मैं फिर उन्हें रुपया 3000 दिता। मैं कहा धी ध्यानी दे घर में आया। जिस तरह से हमारा ना मतलब एक कल्चर है। तो ये इस कल्चर को भी समझते हैं फ्रॉडी है। ये हमारे इमोशंस को भी समझते हैं कि अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना तो इन्होंने दिन में 400 बंदे को टारगेट करता है। जितने मिले नहीं है कि जो आपके ज़हन में होता है कि इन्होंने किवें पता लगा। अब या तो इस बात पे पर्चे हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, लोग इस बात को पहुँच गए कि सानू फ़ोन आया जनाब मुंडा वो फस गया है ते असीं उन्हां नू 50,000 रुपया जनाब दे दिता। करवा ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਐਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਣਜੇ ਦਾ नाम अली है, तो उन्हें फिर सानू ही फ़ोन कर देता। ये इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। वो दिन में 500 बंदे को टारगेट कर रहे हैं। अब 500 में से कम 250 बंदा ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई भागा या भतीजा जो है वो अली है। अब उस 250 में से वो फिर आप उसको एक दोबारा छाननी फेर दें, उनमें से कम 150 बंदा ऐसा होगा जो उनके झांसे में नहीं आएगा, जो फ़ोन काट कर फौरी तौर पे उसके घर वालों को फ़ोन करेगा, यार अगर पता कि वो मुंडा कौन मुंडा किथे वे तुहाडा मैनू इस तरह कॉल आई। उनमें से जो उनका टारगेट होता है 5-10, ये 5-10 बंदे भी अगर वो एक दिन में इस तरह टारगेट कर जाएँ, तो उनकी दिहाड़ी तो पूरी होगी, उनका जो मकसद है वो तो पूरा हो जाएगा। यानी कि वो करते कुछ नहीं है। उन्होंने कॉल आपको करनी है, आपको कॉल करके उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में मजबूर कर देना है। आपने अगला काम जो वो चाहते हैं वो आपने खुद ही करना है और आपने अब एक इस तरह का भी मुझे केस मालूम है। एक बंदे को कॉल आई, उन्होंने कहा जी अब मुझे याद नहीं आ रहा कि हसन या हुसनैन इस तरह का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा मामू जी मैं हुसनैन गल कर रहा। वो मामू जी जो आगे थे उन्होंने कहा कि तू केड़ा हुसनैन गल कर रहा हो, तू फलानी दा बेटा। उन्हें कहा हाँ जी हाँ जी मामू जी मैं उन्होंने ही। अच्छा तो पुत्र की होया मामू जी मैनू इदा पुलिस वाले ने फड़ लिया ये वो। उन्होंने कहा यार तू मैनू फोन कर दिता, तू अपने सके मामे नू क्यों नहीं फोन करता मुअज्जम नू। अब जो स्कैमर्स होते हैं इनका भी तजुर्बा होता है। तो जब इस तरह की बात आए तो इनका तो काम और सीधा रहता है। उन्होंने कहा बाबू जी मुअज्जम मामू का ना मेरे को नंबर है नहीं, तो ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈ। ਮਾਮੂ ਜੀ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਨੰबर भी ਦੱਸ ਦਿਓ तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी ਦੱਸ ਦਿਓ ज़रा। अच्छा जी अब वो पुलिस वाले तो बात हुई तो उसने पूछा कि जी ये मुअज्जम साहब कौन ने, कित्थों दे ने, की करदे ने, ये की वो की, आ मुंडा जेड़ा है आ कित्थों दा है। अब वो सारी तफसीलात उसने दे दी। अब उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन पिन पॉइंट कर दिया मुअज्जम को कि मामू मुअज्जम मैं फलाना बोल रही हूँ। तो वो बाबू मुअज्जम साहब जो है उनसे उन्होंने 1.5 लाख रुपया ले लिया क्योंकि उसका सगा भांजा था। इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है और बहनों के साथ तो भाइयों का वो ज़रा ज़्यादा होता है। तो बहन के घर को देखते हुए जब भांजा जो है मुँह के अंदर फँस जाए लोग फिर वे दिमाग
ज़्यादा उनका जो है वो चकरा जाता। इस तरह के केसेज़ थे। तो ये चीज़ें जो है इनसे अगर आपने बचना है ना तो आपको ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी होगी कि जो स्कैमर फ़ोन कर रहा है ना वो कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ़ 2 से 3 जुमले ही कह रहे हैं कि मामू जी मैं फँस गया, मामू जी ये पुलिस आया और वो पुलिस वाला कह रहे हैं जी 2 मुंडे 3 मुंडे उन्होंने तो पर्चा है, इन्हें तो पर्चा नहीं आगे करो। अगली जो पूरी कहानी तैयार होनी है, पूरा मटीरियल तैयार होना है वो आपने खुद ही उनको तैयार करके दे तो ये चीज़ें जो है ये माइंड में रखें कि जब भी आपको स्कैमर का फ़ोन आए, तो इन चीज़ों को फ़ोकस करें कि वो बात क्या कर रहा है और आगे कहानी क्या चल